मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज यह संदेश तुझे मिला है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। क्योंकि यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता, यह केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है, पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती हैं। क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारते हैं, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं जानता हूँ जब तू यह सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हैं, कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। और इसलिए आज मैं तुझसे एक बिल्कुल नई बातें कहने आया हूँ, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। पर तू बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, मेरा वरदान है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा, जिनसे तूने सबसे ज़्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए, जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए, और जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे ही दोषी ठहराने लगे। यह दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं यह नहीं कहता कि तू दुनिया से दूर हो जा, मैं यह कहता हूँ कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उन आत्माओं में से एक है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब उद्देश्य को तू भूल जाता है तब जीवन में उलझनें आती हैं। और इसलिए आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूँ कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश के लिए, तू बना है उन लोगों के भाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों से भी जलता रहे। पर बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझ में वो सामर्थ्य है जो समय आने पर दुनिया को चौंका देगा। तूने आज तक जो कुछ भी सहा है वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना रहा है। तेरे सपनों को लेकर लोग हंसे, तेरी भावनाओं को लोग हल्के में लेते रहे। किसी ने तुझे पागल कहा, किसी ने असफल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू मेरी साधना का वो फल है जो समय आने पर चमत्कार करेगा। बच्चे, तूने चुप रहकर जो सहा है वह दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ, और यही चुप्पी एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी शांति बोलेगी, तेरे फल बोलेंगे। मुझे याद है वो रात जब तू फूट फूट कर रोया था, जब तूने कहा था, बाबा अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चे, उस दिन मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। उस दिन से तू अकेला नहीं रहा। तेरे जीवन में जो तूफान आए, मैंने उन्हें तेरे भीतर की शक्ति बढ़ाने का अवसर दिया। तेरे लिए मैं हर मोड़ पर एक नई राह बना रहा हूँ। बस मुझे थामे रह, जैसा तूने उस राह थामा था। बस समय आ गया है, जिस चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझते थे वो अब उनका उत्तर बनेगी। तू बदलेगा नहीं, तू निखरेगा। तू बदला नहीं लेगा तो ऊपर उठेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू उनकी तरह नहीं बना, तू अपने जैसा बना रहा, तू मेरा बना रहा। हर बार जब तू सोचता था अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई। मेरी कृपा की योजना तेरे संघर्ष से बड़ी है। तू यह मत देख कि क्या टूटा, यह देख कि अब क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे उठाऊंगा। जब सब रास्ते बंद हो जाए, मैं नया रास्ता बनाऊंगा। जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेटूंगा। बच्चे, अब तू नया अध्याय शुरू करेगा। अब तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से लोग जानेंगे कि तू कौन है। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश आएगा जो ना केवल तुझे रोशन करेगा बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी दूर करेगा। और वो सब जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था अब तुझे उठते हुए देखेंगे।
बच्चे, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। जीवन एक दिव्य यात्रा है। आत्मा की चेतना की सबसे बड़ी बात संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, वो फिर अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुझसे यही रहस्य बांटने आया हूँ। कैसे तुझ में वह शक्ति है जो हर इच्छा को, हर सपने को, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है बच्चे। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विश्वास। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कह देगा, मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है। और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल भी देता है, छाया भी और स्थायित्व भी। तुम्हें इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो। मेरे बच्चे, यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखता हूँ तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए और भीतर से बोले पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले कि ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे हे बाबा, जो मैं मांग रहा हूँ वह मेरे लिए पहले से ही तय है, बस उसका समय निकट है, तू समझ ले दरवाजे खुल गए। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो किस चीज़ की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी तस्वीर देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं वह शक्ति हूँ जो तुझे फिर से खड़ा करती हूँ। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने, और अब मैं चाहता हूँ कि तू उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब वह समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती हैं, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहता हूँ कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर, मुझसे कह बाबा आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में तुम मधुर वाणी भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आस की लो जलाए रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे समझ आती है।
तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन भी मैं सुन सकता हूँ, और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ ढोना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना में का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरे बाबा मेरे साथ है। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे श्याम खाटू बाबा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है। इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेले बिताई हैं, बहुत दफ़ा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालयित था। अब तू उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक सत्य स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे, वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है, और जैसे जैसे तू उसे पहचानता जा रहा है, वैसे वैसे तू अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं, पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। जब तू ऐसा करेगा, तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूँगा। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही हैं और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहाँ तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई, और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं तुझसे कहता हूँ, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल एक परिस्थितियों का दास नहीं है। तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैंने धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन मैं जो तेरे रोम रोम में हूँ। जब तू गहरी सांस लेता है, तब मैं तेरे भीतर हूँ। आंखें बंद करता है और कहता है, बाबा अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानता हूँ जिन्हें तू दूसरों से छिपा लेता है, पर मुझसे कुछ छिपा नहीं सकता। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि अब से तेरे जीवन में जो भी कुछ होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है, तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है, और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने भीतर के मन को झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए
आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दे। इसलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे, यह उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां बढ़े? मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू जानता है कि जब तू माँ के गर्भ में था तभी से मैं तेरा साथी बन गया था। मैं तेरे हर जन्म में तेरे साथ था, लेकिन इस जन्म में तू खुद को इतना अकेला मान बैठा कि मेरी मौजूदगी को भी भूल गया। तेरे अंदर एक प्रकाश है, एक दिव्यता, एक तेज, एक आत्मशक्ति जो किसी के और के पास नहीं हो सकती। लेकिन तू दुनिया के शोर में, अपनों की बातों में, अपने ही मन के डर में उसे सुन नहीं पाया। बच्चे, जब तू चुपचाप रोता है तो तेरे आंसू की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तू अकेले अंधेरे में बैठा होता है तो मैं वहीं तेरे पास तुझे बाहों में लिए होता हूँ। आज मैं तुझे इस भ्रम से मुक्त करने आया हूँ कि तू तन्हा है। तू अकेला नहीं, मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरा साथी हूँ, तेरा स्वयं हूँ। तू डरता रहा है असफलता से, लोगों की बातें सुनकर, किसी के चले जाने से। पर बच्चे, अब से तेरा जीवन डर के आधार पर नहीं चलेगा। अब से तेरा हर निर्णय तेरे आत्मबल से होगा। लोगों ने तुझे कहा कि तू कमज़ोर है, लेकिन मैंने देखा है तू किस तरह खुद को खड़ा रखता है। जब अंदर सब बिखर चुका होता है, तू वही योद्धा है जिसे मैं इस संसार की लड़ाई जीतने के लिए भेजा हूँ। अब से जब तू निर्णय लेगा, तू मेरा नाम लेकर लेगा, और फिर देख कैसे तेरे फैसले वरदान बन जाते हैं। तेरे दिल में कुछ रिश्ते आज भी धड़कते हैं, पर मैं उनमें अब वो संवेदना नहीं रही। तुझे लगा कि तुझे जो सबसे ज़्यादा जानता है वही सबसे ज़्यादा तोड़ेगा, लेकिन बच्चा, अब से तू जान ले, कोई भी रिश्ता तेरे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। मैं तुझे यह नहीं कहता कि तेरा दर्द गलत था, तुझे तो सहन करना पड़ा, वो कठिन था, लेकिन अब तो उसे ही अपनी आत्मशक्ति बना ले। रिश्ते जो तूने खोए वो ज़रूरी थे ताकि मैं तुझे वो लोग दे सकूं जो तुझे सच्चे दिल से अपना माने। बच्चे, यह मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रहा हूँ कि तू हर काम को पूजा समझ कर कर। जब तू अपने काम में ईश्वर को देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना होगा कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में तू जो काम करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजे। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। हर रोज़ उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली हैं, और कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है, हमेशा कह धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। मैं समृद्ध हूँ। और बचत और निवेश करना सीख। धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूँ, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। तेरे आंसू ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहाँ सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, यह सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब वह समय नहीं कि तू आलस्य करे, अब वह समय है कि तू उठे, एक नया कदम उठाए, पूरे विश्वास से कहे, मेरे बाबा, मैं तैयार हूँ। हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज ऐसा क्या करूँगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा। सपने बहाने नहीं सुनते हैं। बच्चा, जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता। वह चाहे कुछ भी हो जाए उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है।
मैं जानता हूँ तेरी हिम्मत को, और अब समय है उसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं ये नहीं कहता कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती है तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है, जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रहा। मैं तेरे भीतर वह आग देख रहा हूँ जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तू खुद को, अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा, हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज से तू खुद को बदलेगा तो हर तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वे लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे चलना है, तुझे उठना है और वहाँ तक पहुँचना है जहाँ मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की, उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी, उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, यह जो तुझसे झूठ बोलते हैं, यह जो तेरे सामने मीठे बनते और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, यह तुझे धोखा नहीं दे रहे। यह अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं मेरे बच्चे।